अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर रो एल बाई ए है ना, तो यानी कि वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मैं अगर एक कंडक्टिंग बॉडी ऐसे लूँ कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर whose length is this L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये R है, रेडियस, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, प्रोवाइडेड this is the way we can see the flow of current through the conducting material। ये अगर कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर करंट इस एंड से एंटर कर रहा है, सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी मान लो, ठीक है, ये एक सॉलिड सिलिंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा ना सबको। तो इसका मैंने लेंथ दे दिया है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है, इसका मान लो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो। तो इसका हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द ओवरऑल रेजिस्टेंस एक्सप्रेशन फॉर दिस सिलिंड्रिकल बॉडी। देखो अगर करंट का फ्लो इस ऑर्डर में है, करंट का फ्लो अगर इस ऑर्डर में है, तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी सर्क्यूलर। ये जो रेजिस्टेंस जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, उसमें यहाँ एरिया कौन सा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि सर्कल है। ध्यान से देखो ये क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कल है, तो यहाँ मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा रो एल बाई ए हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको सॉलिड सिलेंडर कह रहा हूँ ना, तो सिलेंडर का जो अंदर वाला स्पेस है वो पूरा ही कंडक्टिंग मटेरियल है, तो यानी कि पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन के थ्रू ही करंट फ्लो कर रहा है। करंट का जो फ्लो है वो पूरा, ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा क्रॉस सेक्शन ही यूज है इन फ्लोइंग द करंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। समझ रहे हो कि नहीं? ओके अगर मान लो इसी को मैं एक ऐसा सिलेंडर दिया हूँ, ये भी एक मान लो सिलिंड्रिकल बॉडी है, अब इसका एक इनर क्रॉस सेक्शन आउटर क्रॉस सेक्शन दोनों है, मतलब एक अंदर का रेडियस, मतलब मटेरियल जो है, अब ये वाला मटेरियल पोर्शन है, ये जो मैं शेडेड रीजन दिखा रहा हूँ ये मटेरियल है, और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बी एल, और इसका मैं दो रेडियस, एक अंदर का R1 बाहर वाला R2 लिया हूँ मान लो। अब अगर मैं करंट को इस एंड से इस एंड तक फ्लो कराऊं, अब हमारा ये फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस टू दिस कंडक्टर क्या होगा? करेक्ट, अब ये होगा, अब जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा अब होगा, क्योंकि देखो शेडेड रीजन से ही मटेरियल है ना, वहीं से करंट फ्लो करेगा। अंदर वाला बीच का जो ये अनशेडेड रीजन वो तो एम्प्टी स्पेस है, समझ रहे हो कि नहीं? तो अब इसका रेजिस्टेंस होगा रो एल बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। जो मटेरियल है उसका क्रॉस सेक्शन होगा, आउटर रेडियस को देखेंगे तो उसका पूरा का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाई R2 स्क्वायर, और अंदर वाला रेडियस देखेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मान लो मैं एक
अब मान लो करंट में ऐसे फ्लो करा रहा हूँ, ठीक है। अब डायमेंशन है मान लो इसका ए, ये साइड है मान लो बी और ये साइड है सी, ठीक है। सभी साइड्स का डायमेंशन मैं दे दिया। इसका रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी दैट इज रो। अब इसका रेजिस्टेंस क्या काउंट करेंगे, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग बॉडी। ये ज्योमेट्रिकली कैसा है बताओ, एक क्यूबॉइड है ना, ये क्यूबॉइड है जिसमें तुमको क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, लेंथ पता है। तो अब इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, रो एल बाई ए बी। एल का माने यहाँ तो एल नहीं है, करेक्ट, ठीक है, वो एल का मतलब सी कहना चाह रहे हो, बढ़िया। तो अब आर हो गया हमारा रो इंटू सी डिवाइडेड बाई ए बी, करेक्ट। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ए इंटू बी है, ठीक है। अब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू बी है, इसीलिए रो लेंथ हो जाएगा द साइड अलोंग विच द करंट विल फ्लो, सो सी हो जाएगा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा हमारा ए इंटू बी। अब मान लो इसी का मैं नेक्स्ट अगर ऐसा लिखता हूँ, अब क्या होगा,